Please tell me what we are studying in the last class. एक मिनट। ठीक है, चलिए जी, मैं आई विल शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन शेयर कर देते हैं भाई। ठीक है, चलिए आज सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा आपका पैराबोला का। एक मिनट यार, एक मिनट हो गया। चलिए, हाँ जी, लास्ट क्लास में देखिए हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उससे आपको चीजें क्लियर होंगी कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पैराबोला के बारे में। व्हाट वी आर स्टडीइंग, वी आर स्टडीइंग अबाउट द पैराबोला। पैराबोला का डेफिनेशन देखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है ये देखा था, वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है। ठीक है, ये सब सारी की सारी चीजें देखी थी। पैराबोला का इक्वेशन डिराइव किया था, क्या नहीं किया था, चेक करिए। हैव वी डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? पैराबोला का इक्वेशन डिराइव किया था, क्या किया था भैया बताओ? पैराबोला का क्या इक्वेशन होता है? व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ओके, इक्वेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी लोग हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, और पढ़ाई की शुरुआत करते हैं भाई। ठीक है, देखिए पैराबोला में हमने जो भी चीजें देखी हैं, ठीक है, उसमें आपको सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ लेटस रेक्टम क्या होगा उसका। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं। फोकल लेंथ क्या होगा, ये सब सारी की सारी चीजें हैं, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था ना, उसको एक बार थोड़ा रिकलेक्ट करते हैं और उसके आगे जो हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास जो पैराबोला है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फिगर है ये है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का। अभी मैं 3 फिगर बनाऊंगा, वो बताना किसका फिगर है, ये किसका फिगर है, इसका इक्वेशन लिख के बताएंगे। ये पहला फिगर लिख रहा हूं मैं, दूसरा फिगर लिखता हूं, ये जो है ये किसका फिगर है, और ये तीसरा फिगर बताना ये किसका फिगर है। इक्वेशन लिख के बताइएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट लिखिएगा उसके आगे इक्वेशन, सेकंड लिखिएगा उसके आगे इक्वेशन, थर्ड लिखिएगा उसके आगे इक्वेशन। फटाफट बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे आप देखेंगे सबसे पहले कई बार आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं
कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए जिसका लीनियर पावर है ना, y का पावर यहाँ पे लीनियर है, तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये जो पैराबोला होगा किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और जो y के अबाउट सिमेट्रिक होता है उसका एक्सिस जो है y के अबाउट ही होगा। ठीक है, मतलब अगर y का पावर 1 है, जिसका पावर 1 है उसके अबाउट एक्सिस होगा। अब ऑब्वियस सी बात है उसी के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, तो x का पावर 1 है, दैट मींस x के अबाउट इसका एक्सिस होगा। ये इसका जो एक्सिस होगा x एक्सिस है, और ये सिमेट्रिक भी किसके अबाउट होगा? एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और अगर इसका उल्टा लिख दिया तो एक्सिस, अगर ये इसका डायग्राम मैं ऐसा बना देता हूँ, ये कल मैंने पिछली क्लास में बात किया था, तो ये हो जाएगा -4x। छोटी छोटी चीजें काम में आएंगी, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ये आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, प्रीवियस क्लास में और क्या देखा था, इसको बोलते हैं फोकस, a,0। ठीक है, चलिए बाकी की सारी चीजें मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये मैंने लिखा इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, जिसमें ये वाला पॉइंट हो गया आपका फोकस। कुछ कुछ चीजें होती हैं उसको लिख लीजिए। पहला लिखिएगा एक्सिस। बताइए इस पैराबोला का कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होगा? हाँ जी सही है सूरज। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? फटाफट बताइए मुझे, फटाफट। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, बहुत ही बेसिक बातें से शुरू कर रहे हैं और मैक्सिमम बातों तक पहुंचेंगे। ठीक है ना, सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। बताइए फटाफट, जल्दी बताइए मुझे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होगा? एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन रहने वाला है, फटाफट बताइए। आज हम लोग सारे के सारे टाइप्स की बात करेंगे। y इक्वल्स टू 0, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और इसका अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो ये क्या होगा? y इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा, तो इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का। इसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? y इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा, छोटा पॉइंट है बट आपको आएगा, यूजफुल होगा। एक्सिस समझ में आ गया। वर्टेक्स क्या है इसका? व्हाट इज द वर्टेक्स? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0,0। दैट मीन्स अगर वर्टेक्स निकालना है तो मैं क्या यहाँ पे पुट करता हूँ? x इज इक्वल्स टू 0 है और ये y इक्वल्स टू 0। ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में काम आएगा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में मैं आपको बताऊंगा कि शिफ्टिंग में मैं बताऊंगा कि क्या होगा आपका जब ओरिजिन आपका, जब जो वर्टेक्स है या जो फोकस है वो आपका एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, वो कहीं और पे लाई करेगा, तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। उस केस में बताऊंगा कि क्या चेंजेस होगा। उसमें मैं बताऊंगा, बोलूंगा कि x को कैपिटल X से रिप्लेस करो, तो उसमें आपको पता होना चाहिए वर्टेक्स कैसे निकला है। वर्टेक्स क्या है? 0,0। दैट मींस इसमें x की वैल्यू 0 है और इसमें y की वैल्यू 0 है। ऐसे लिख लेना जैसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके पीछे पर्पस है। तीसरा तीसरा अगर मैं बात करूं, ये a है, ये वाली वैल्यू कितनी है? a है। और ये वाली वैल्यू कितनी है? ये वाली वैल्यू भी a है। तो ये वाला पॉइंट बता सकते हो कितना होगा? दिस इज योर -a,0। क्या होगा आपके पास? 9 मत समझ लेना यार, ये क्या है? -a है ये।
माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, ये हो गया आपके पास। इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स का कोई मुझे एक क्वेश्चन बता सकता है? x इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ए बाई ई, ये होगा? अरे नहीं भैया, ये नहीं होगा। ई का तो इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। x इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास? माइनस ए आएगा। x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस ए। ये बात समझ में आ रही है? ये होता है डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लिख लीजिएगा इसको, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। चौथा, डायरेक्ट्रिक्स बता दिया, फोकस बता दिया, और किस चीज की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये हो गया। हाँ जी, लेटस रेक्टम। देखिए अब आपको मैं बताता हूँ व्हाट डू मीन बाय लेटस रेक्टम। x इज इक्वल्स टू, ये कौन है भैया खतरनाक आदमी? Who is this person? यार ये ऐसे बेवकूफों वाली हरकतें क्यों करते हो तुम लोग? सुधरोगे नहीं भैया, कौन है ये? ठीक है, अब देखिए, एक होता है लेटस रेक्टम, ये टर्म लिखिए, लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम लिखिए, इसका लेंथ होता है 4a। सब मैं बताता हूँ व्हाट डू मीन बाय लेटस रेक्टम। ठीक है, देखिए देखिए जो कॉर्ड है ना, तीन चीजें होती है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग ध्यान दीजिए। तीन चीजें होती हैं, एक लेटस रेक्टम होता है, और एक होता है आपके पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ लिख लीजिएगा, इन सबको मैं डिराइव भी करता हूँ। इसका फोकल लेंथ होता है x प्लस ए। सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा। फोकल लेंथ होता है इसका x प्लस ए। ठीक है, देखिए एक टर्म यूज होता है, तो मैं अभी आपको अलग से समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे ये आपके पास पैराबोला है, सपोज दिस इज योर पैराबोला, ये आपके पास फोकस है। तो ये जो मैंने बनाया, कॉर्ड बनाया, ये इसके परपेंडिकुलर कॉर्ड बना। ये जो मैंने बनाया, ये भी इसके परपेंडिकुलर कॉर्ड बना। इन सभी कॉर्ड्स को क्या बोलेंगे? दिस इज ए, दिस इज ए डैश, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज बी डैश, और एक मैंने बनाया सी, कुछ भी बना दो यहाँ पे, ऐसा बना दो। सपोज ये सी और ये डी, या सी डैश लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे के सारे क्या है? कॉर्ड्स हैं। ये सारे के सारे क्या है? इस कर्व, कॉर्ड का क्या मतलब होता है? कर्व के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड बनता है। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ए डैश, बी डैश, ये सारे के सारे कॉर्ड है। और ये भी एक कॉर्ड है। ये समझ में आ रही बात? इसको मैं मानता हूँ सी, या फिर ई और ई डैश। ठीक है, तो कॉर्ड तो देखो ये भी है। तो वो कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, और वो कहां से पास होता हो? फोकस से पास होता हो। तो लेटस रेक्टम क्या होता है? a chord which is perpendicular to axis, a chord which is perpendicular to axis and passes through focus. passes through focus। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट ये सारे के सारे ये वाला होगा। एक होता है डबल ऑर्डिनेट, ये भी लिख लीजिएगा, 6th में लिखिए डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट
डबल ऑर्डिनेट में क्या होगा कि जो कॉर्ड होगा जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो फोकस से नहीं पास करेगा। सिंपली क्या होगा, अ कॉर्ड which is perpendicular to axis, which is perpendicular to axis। और ये जो परपेंडिकुलर भी नहीं है, एक नॉर्मल है, उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर हुआ जी? ये 3 पॉइंट क्लियर हुए सभी को कि लेटस रेक्टम किसको बोलते हैं? लेटस रेक्टम वो परपेंडिकुलर कॉर्ड है जो फोकस से पास होगा, सिंपल। डबल ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? वो कॉर्ड बोलते हैं जो कि फोकस से नहीं कहीं और से भी पास हो सकता है। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, एवरी डबल ऑर्डिनेट, सी एवरी डबल ऑर्डिनेट, एवरी लेटस रेक्टम इज अ डबल ऑर्डिनेट, बट एवरी डबल ऑर्डिनेट इज नॉट अ लेटस रेक्टम। ठीक है, बिकॉज जो लेटस रेक्टम है वो भी एक डबल ऑर्डिनेट है, लेकिन वो ऐसा डबल ऑर्डिनेट, स्पेशल डबल ऑर्डिनेट है जो कि कहां से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। Every lattice rectum is a double ordinate, but every double ordinate is not a lattice rectum। नाम है इसका यार, ऐसा मत समझना डबल क्यों बोला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नाम है। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट एक तरीके से ये बोल सकते हो, ये लेंथ और ये लेंथ सिमेट्रिकल होता है, तो इस तरीके से बोला गया होगा। तो आई होप इतनी सी बात क्लियर है सभी को। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है तो क्लियर करके लिख के दीजिए, ठीक है ना। देखो मैथमेटिक्स में जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, तो ये थ्योरी लिखने के लिए नहीं होता है। कभी भी आपको मैथमेटिक्स में थ्योरी लिखने के लिए आएगा बहुत ही ना के बराबर, कभी किसी में आ जाए, तो ये थ्योरी इसलिए होता है ताकि हम क्वेश्चन का जो आने वाले जो क्वेश्चन हैं उसके लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करें। तो ये छोटी छोटी चीजें, इसको ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट्रिक्स बता दिया, लेटस रेक्टम बता दिया, फोकल लेंथ बता दिया, डबल ऑर्डिनेट हो गया। हाँ, अब ये डिराइव कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ना x प्लस ए, यहाँ पे पहली बात तो मैंने लिखा इसकी वैल्यू होती है 4a और इसकी वैल्यू होती है x प्लस ए। इन दोनों को एक बार डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, लेटस रेक्टम का आई थिंक आपको डेरिवेशन मैंने पहले बताया हुआ है, नहीं बताया तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा खुद ही डिराइव करेंगे इसको और बताएंगे मुझे कैसे हो सकता है ये 4a। ये मान लेते हैं पैराबोला है, दिस इज a,0, ठीक है, और ये है आपके पास ये आपके पास a, दिस इज b, ठीक है, और ये है आपके पास फोकस, ये आपके पास a,0 आपको, और ये 0,0 है, तो आपको निकालना है ए बी का लेंथ, ठीक है। और ये इक्वेशन कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का। अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ। अभी हम जब बात करेंगे इसमें आपका शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होगा, तो आपको सारी की सारी क्वेश्चन समझ में आएंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन बनता कैसा। हर बार वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, बट हम पहले बेसिक तो पढ़ ले। ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है, थोड़ा सा सोचिए कैसे निकाल सकते हैं हम। हाउ यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, बताइए फटाफट, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और निकाल के बताइए, प्रूफ करके बताइए। अभी ये वाला जो संडे है उसमें आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो लिखने की प्रैक्टिस भी करनी होगी आपको। जल्दी बताइए मुझे, हाउ यू कैन फाइंड द, कैसे डिराइव कर सकते हैं। जल्दी से सोचिए और कैसे इसका डिराइव करेंगे, फटाफट बताइए मुझे। सिंपल है यार, देखो यहाँ पे यार सबसे पहले कुछ कोऑर्डिनेट मान लो, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, आपको मानना है कुछ भी मान लो। मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, ए होगा,
और ये वाला कोऑर्डिनेट कुछ तो लैम्डा मान लेते हैं या m मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। ये वाला जो पॉइंट होगा, हमने जैसे सर्कल में देखा था कि जो सर्कल पे जो पॉइंट होता है, पॉइंट ए लाइज ऑन पैराबोला नाउ। सर्कल में अगर कोई पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अभी ये ए पॉइंट जो है पैराबोला पे लाई करेगा, पॉइंट ए लाइज ऑन पैराबोला, पैराबोला तो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। y की वैल्यू कितनी है? लैम्डा स्क्वायर 4a, और x की जगह पे कितना है? a। सिंपल हो गया भैया। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 4a स्क्वायर। दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस माइनस 2a। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो चूंकि ये आपका x ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे? 2a। ठीक है, तो अगर ये वाला लेंथ 2a है तो ये सिमेट्रिकल होता है, ये भी लेंथ क्या होगा? 2a होगा। ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2a plus 2a, that will be 4a, and this is your latus rectum, this is your latus rectum। ये क्या होता है आपके पास? 4a। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर आपको बात समझ में आई तो डन करके रिप्लाई कीजिए, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करें इफ यू अंडरस्टूड द पॉइंट्स, फटाफट। अंडरस्टूड करके रिस्पॉन्स दीजिए अपना सभी लोग, अगर आपको समझ में आया है तो। अब हम बात करेंगे कि इसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। नाउ हाउ यू कैन फाइंड द फोकल लेंथ। देखिए, तीन चीजें आपको बताएं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फोकल लेंथ मतलब क्या होता है? एक तो होता है कॉर्ड, भाई मैंने आपको बताया कॉर्ड, कॉर्ड और कर्व के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। यही कॉर्ड में आपका डबल ऑर्डिनेट हो सकता है, यही कॉर्ड आपका लैटस रेक्टम हो सकता है। फोकल लेंथ क्या होगा? ये आपने 10th में पढ़ा होगा, फोकल लेंथ। व्हाट डूइंग बाय फोकल लेंथ? फोकस से लेंथ, सिंपल है ना। फोकल लेंथ मतलब फोकस से लेंथ, किसका लेंथ? किसी भी पॉइंट का फोकस से लेंथ। फोकस ये है, दिस इज योर फोकस, और यहाँ पे मान लेते हैं मैं कोई पॉइंट ले लूं, सपोज दिस इज योर पॉइंट, एनी पॉइंट, समझो सी पॉइंट ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x, y, तो ये जो FC होगा, फिर FC इज नथिंग बट फोकल लेंथ। पॉइंट का फोकस लेंथ, बहुत सही बात है, पॉइंट का फोकस से लेंथ, किसी भी पॉइंट का जो फोकस से जो लेंथ होगा वही क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है, तो कैसे निकाल पाएंगे बताइए? अगर मुझे इसी में मैं आपको बोलूं कि बताओ भैया CF क्या होगा, क्या बोलूं आपको? CF, व्हाट विल बी CF? क्या होगा जी CF? जल्दी से बताइए मुझे, व्हाट विल बी CF? CF क्या होगा? कैसे निकालेंगे? सोचिए, समझिए और बताइए जल्दी। अगर मुझे CF निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, क्या यूज कर ले? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं ना, x1, y1, तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस a का होल स्क्वायर इज y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला CF। ये हो जाएगा आपके पास x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax1 एंड प्लस y1 स्क्वायर। क्लियर है जी? इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे। तो यहां से CF इज इक्वल्स टू, आ गया ना आंसर। ये क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax1 एंड y1। देखो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला। ये जो पॉइंट है ना x1, y1 पैराबोला पे लाई कर रहा है,
तो ये y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 हो जाएगा, पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y1 स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे 4ax1, इन प्लेस ऑफ y1 स्क्वायर वी विल राइट 4ax1। तो ये हो जाएगा आपके पास x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ax1। आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो x1 प्लस a का होल स्क्वायर का अंडर रूट, कैंसिल हो जाएगा। तो CF की वैल्यू क्या आ जाएगी x1 प्लस a, मतलब x1 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, इन जनरल क्या होगा x प्लस a होगा, इन जनरल इट विल बी x प्लस a। अभी तक हमने जितनी भी सारी की सारी चीजें पढ़नी है, सारी की सारी चीजों को हमने पढ़ लिया है। अब हम करेंगे मजेदार मजेदार क्वेश्चंस, ठीक है। सो आर यू रेडी? लिख लीजिए भैया, इसको फटाफट लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। फटाफट लिखें, फटाफट लिखिए जी, फटाफट लिखिए। फटाफट लिखेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, लिख लिया, ठीक है। ऑल स्टूडेंट आर अंडरस्टैंडिंग? आदेश, अभिषेक, अन्वय, अथर्व, गायत्री, कल्पना। कल्पना, यू आर कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, यू आर अंडरस्टैंडिंग? मनीषा, आई थिंक मनीषा यू आर नॉट न्यू स्टूडेंट, ठीक है। आप थोड़ा बताएं मुझे, आपको समझ में आ रहा है? पवन, प्रज्वल, रितेश, रितेश ने लास्ट क्लास अटेंड किया था। साहिल, साहिल मानस, सरिता, सत्यम, सूरज, सुशील, वेद, संकेत। संकेत, यू हैव अटेंडेड लास्ट क्लास? ओके, चलिए, ठीक है। कोशिश करिए समझने की, समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, तो आपको ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि हाई फाई चीजें हैं, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल ढंग से समझोगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होके आपको नहीं सोचना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। अब हमने सारी की सारी चीजें पढ़ ली है, और अभी हम लोग जो बात करें ना, अभी देखो मेजरली जो पैराबोला से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट आप तीन टाइप के बोल सकते हो। पहला बेसिक क्वेश्चन बनेगा, बेसिक क्वेश्चन बनेगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर बनता है। किसके ऊपर बनता है? स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर बनता है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता है, ठीक है ना। ओरिजिन शिफ्ट होगा, हर बार वही नहीं होगा। और जो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, इसके एप्लीकेशन पे बनता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ये तीन टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए अभी हमने बेसिक वाला क्वेश्चंस जो है टाइप देख लिया है, उसमें अभी क्वेश्चंस करने बाकी हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं, बेसिक से सीधा बढ़ेंगे सेकंड की तरफ और देखते हैं अगर आप थर्ड हो पाया तो, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखेंगे आज, और क्वेश्चन ही क्वेश्चन का दौर चलेगा, ठीक है। चलिए बताइएगा मुझे। इक्वेशन लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y, फाइंड। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी बच्चे ही है इसलिए करेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड पहला वर्टेक्स, दूसरा फोकस, तीसरा लैटस रेक्टम, चौथा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। फोकस भी हो गया ना। हाँ जी बताइए, फटाफट बताइए चार चीजें।
जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करेंगे। डन। ओके सरिता का भी हो गया। सूरज, कल्पना। हाँ जी, ध्यान दीजिए। देखिए, वर्टेक्स निकालना है हमें। सबसे पहले तो पैराबोला का नेचर बताइए। ये पैराबोला अभी इसका पावर y का पावर 1 है, मतलब ये इसके बहुत सिमेट्रिक होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसका वर्टेक्स 0,0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये है आपके पास x² इज इक्वल्स टू 4ay का फॉर्मेट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने नहीं किया। 4a की वैल्यू आप कंपेयर कर लीजिए, 6 हो जाएगा। दैट मींस दिस इज 2 2 4, दिस इज 2 3 6। a की वैल्यू हो जाएगी 3/2। दैट मींस फोकस कहाँ पे हो जाएगा, 0,3/2 पे। ठीक है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास, 0,3/2। लेटस रेक्टम की बात करूं तो ये होता है 4a, ये हो जाएगा आपके पास 6। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जस्ट a डिस्टेंस नीचे आएगा, है ना, बिकॉज अगर ये 3/2 है तो नीचे भी -3/2 आएगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-3/2, और इसका इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल्स टू -3/2। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है जी सभी को? अब हम आगे बात करेंगे। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये शायद ही हो सकता है आपसे पूछा जाए। ठीक है, या फिर पूछ भी सकते हैं, बट चांसेस कम है। ठीक है, बिकॉज ये सभी को आता है। ठीक है, थोड़ा इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये बेसिक है, बेसिक पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आगे तभी कर पाएंगे जब ये बेसिक क्लियर है। हाँ भाई, 2y + 3 = 0, बिल्कुल सही, वही है, सेम ही चीज है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2y + 3 = 0 आ जाएगा, सेम ही चीज है। ठीक है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपके पास y² - 8y - x + 19 = 0 फाइंड पहला वर्टेक्स, दूसरा फोकस, तीसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, चौथा, और क्या छूट गया, लेटस रेक्टम। बताइए इसका। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को।
जल्दी बताइए क्या होगा। y इक्वल्स टू -3/2 किसका है ये? वर्टेक्स फोकस क्या है ये? देखिए ये जो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन आपका सेकंड टाइप का है और ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए कैसे, ध्यान से सुनिए। अब ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो इक्वेशन है ये किसके फॉर्म में क्वाड्रेटिक है। ये जो इक्वेशन है किसके फॉर्म में क्वाड्रेटिक है? तो आप देखेंगे कि यार y टू द पावर 2 के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, मतलब y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, बिकॉज y की पावर 2 है। तो यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा, या तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का फॉर्म बनेगा, या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x का फॉर्म बनेगा। ये दो, या तो ये फॉर्म बनेगा नहीं तो ये फॉर्म बनेगा। अब ध्यान से देखिए ऐसा कैसे होगा। अभी y वाले टर्म एक साथ लिख लीजिए, y स्क्वायर -8y। अभी आपने जो 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है उसका यूज आने वाला है। -x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +x और इधर आ जाएगा -19। अब यहाँ पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। सूरज ने कर लिया है जी, ओके। यहाँ पे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। तो ये हो गया आपके पास y का होल स्क्वायर -2 ये y, और b हमेशा क्या होगा? इसका आधा। क्यों? बिकॉज आपने 2 कॉमन लिया है तो 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हर बार 2 से डिवाइड होगा तो जो भी होगा उसका आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर 16। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई। ये हो जाएगा x -19, लेकिन चूंकि आपने 4 का स्क्वायर ऐड किया है तो 4 का स्क्वायर आपको इधर भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं है तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आपको क्लियर करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आपकी गाड़ी जो है अगर यहाँ पे अटक चुकी है तो पहले उस गाड़ी को निकालेंगे, ठीक है। अब मैं जब आगे जब फिर बात करूंगा फिर तुम पीछे बैक में आके मत पूछना कि सर ये कैसे हो गया, तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है, इसलिए अभी पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को? हमने सिंपली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज किया है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे लगा यार कि 4 स्क्वायर अगर कर देते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन 4 स्क्वायर ऐड किया तो ये इक्वेशन चेंज हो गया, तुमने इधर भी ऐड कर दिया ताकि बैलेंस हो जाए। तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास x, ये -19 + 16, तो ये हो जाएगा -3। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? अब ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, अब ध्यान से देखिए, हम लोग कर रहे हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। मैंने आपको बताया 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो सवाल पूछे जाते हैं, सेकंड और थर्ड टाइप से पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब इसको मैं ना कैपिटल Y मान लूंगा। व्हाट आई विल अज्यूम? आई विल अज्यूम दिस वैल्यू एज कैपिटल Y।
ठीक है, और इसको मैं मानूंगा कैपिटल x माइनस थ्री, नहीं x माइनस थ्री, x माइनस थ्री को मैं क्या मान लूंगा, कैपिटल x मान लूंगा। इस पूरी वैल्यूज को मैं क्या मान लूंगा, कैपिटल x मान लूंगा। I will assume this whole value as capital X। ये स्टेप समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया सभी को। मैं मान रहा हूं लेट y माइनस फोर इज इक्वल्स टू कैपिटल Y एंड x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू कैपिटल X। ये ध्यान रखिए, मैंने ये माना है कैपिटल Y और कैपिटल X क्या है। इसका बेनिफिट क्या होगा, अब आपसे जो भी पूछे, ठीक है। अभी मैं इक्वेशन ऑफ एक्सेस भी लिख देता हूँ फिफ्थ में, इक्वेशन ऑफ एक्सेस, ठीक है। वो जो पहला वाला जो टाइप पढ़ा था ना, वो इसी के लिए पढ़ा था ताकि इसका यूज आए। सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स। बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स का क्या कोऑर्डिनेट होता है। इसका वर्टेक्स का क्या कोऑर्डिनेट होगा, जब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का फॉर्म आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स का क्या कोऑर्डिनेट होता है, जल्दी से मुझे बताएं। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। लेकिन मैंने आपको ऐसे नहीं लिखा है 0,0, मैंने आपको क्या लिखा है, x इज इक्वल्स टू 0 होता है और क्या होता है, y इक्वल्स टू 0 होता है। यही लिखाया था मैंने आपको। लेकिन यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल X लिखेंगे और कैपिटल Y लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल X और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल Y। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है यार। अगर कैपिटल X को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3। पुट कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, अगर कैपिटल X को 0 पुट करेंगे, पुट, देखो जहां जहां x है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जहां जहां x है रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है कैपिटल X से, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और जहां जहां y था उसको रिप्लेस करना है, या उल्टा समझ लो, कैपिटल X को इस तरीके से, ठीक है। और जहां जहां y था उसको रिप्लेस करना है कैपिटल Y से। बस इसका यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो सारा का सारा काम आपका इजी हो जाएगा। तो पुट कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0। कैपिटल X कितना है, x माइनस थ्री, x की वैल्यू आ जाएगी 3। और कैपिटल Y को 0 पुट करो, कैपिटल Y कितना है आपके पास, y माइनस फोर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका वर्टेक्स का आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास 3,4। आई होप इतनी बात क्लियर है। हाँ जी बिल्कुल सही। अब देखिए फोकस के लिए, अब ये आपके सामने जब इक्वेशन बनाओ तो ये यहाँ पे जो वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी है 1, दिख रहा है सभी को। लेकिन आप इसको कंपेयर करोगे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आप किससे कंपेयर करोगे 4a कैपिटल X से, तो 4a की वैल्यू 1 हो गई। दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a, 4a की वैल्यू हो गई आपके पास 1, ठीक है। 4a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 1, दैट मींस a की वैल्यू क्या हो गई 1/4। इतनी बात क्लियर है। a की वैल्यू क्या हो गई 1/4। अगर मैं फोकस की बात करूं तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था, व्हाट वाज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, a,0 था, नहीं था। इसमें a क्या था, x कोऑर्डिनेट था। सी, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था, a,0। इसमें ये कौन सा कोऑर्डिनेट था, x कोऑर्डिनेट था, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट था। दैट मीन्स देखो हर बात को ध्यान से सुनो, बिकॉज क्वेश्चन यही सब रिपीट होते हैं। अब देखो दैट मीन्स कि अगर मुझे फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है, देन व्हाट आई विल डू, मैं x को कैपिटल X से रिप्लेस कर दूंगा। मैं कैपिटल X को यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, a पुट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं y को कैपिटल Y से रिप्लेस करूंगा, कैपिटल Y को। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू है और y को 0 तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू होगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है जी, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में। कैपिटल X क्या है, व्हाट इज कैपिटल X, x माइनस थ्री है, x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू, और a की वैल्यू कितनी है 1/4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/4, ठीक है जी, सॉल्व करके। और y की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Y, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Y, कैपिटल Y की वैल्यू थी y माइनस फोर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 4।
ठीक है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0। फोकस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे था a,0, मतलब एक a की वैल्यू, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका आ गया 13/4। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 13,4 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है भाई, सभी को क्लियर हो रहा है? सभी लोग क्लियर करके लिखें, अगर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं फटाफट लिखिए क्लियर, जल्दी से। आप यही पुट करेंगे, कैपिटल एक्स को ए पुट करेंगे, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एक्स का कोऑर्डिनेट, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ पे जब आप कैपिटल वाई को 0 पुट करेंगे तो जो वाई की वैल्यू आएगी वो फोकस का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। थर्ड आपसे पूछा था, व्हाट वाज थर्ड? थर्ड क्या पूछा था आपसे? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता था इसमें, x इज इक्वल्स टू माइनस ए होता था। इसमें क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, कैपिटल X से। सिंपल है, जहां जहां x होगा वहां वहां कैपिटल X होगा, जहां जहां y होगा वहां वहां कैपिटल Y होगा। कैपिटल X से रिप्लेस करेंगे, व्हाट इज कैपिटल X? कैपिटल X था आपके पास x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस ए, और a की वैल्यू कितनी है 1/4। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, यहीं से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ से लिख सकते हो दिस इज 4x, और यहाँ पे लिखोगे -12 इज इक्वल्स टू -1, है ना? तो यहाँ से आ जाएगा 4x - 11 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, ये हो गया आपके पास। और फोर्थ पॉइंट आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट दे आर आस्किंग द फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट दे आर आस्किंग द लेटस रेक्टम, हो तो आपको दिख ही रहा है व्हाट इज लेटस रेक्टम। व्हाट इज लेटस रेक्टम? 4a है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। लेटस रेक्टम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एंड फिफ्थ दे आर आस्किंग इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसका जो इक्वेशन होगा ये बेसिकली होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। दिख रहा है ये किसका फॉर्मेट बन रहा है यार, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का। तो इसका जब अगर एक्सिस देखते हो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का, तो ये वाला एक्सिस था, और ये वाला एक्सिस कौन सा था, x एक्सिस था। और x एक्सिस का इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू 0। तो इसमें y को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल Y से, तो कैपिटल Y इक्वल्स टू 0। व्हाट इज कैपिटल Y? y -4 इक्वल्स टू, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये आपका शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी क्लियर हो गया। ठीक है, बेसिकली एक तरीके से देखा जाए ना, तो अभी मैंने आपको सबसे पहला बेसिक बताया, दूसरा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब ये ओरिजिन का जो शिफ्टिंग हो रहा है, अगर इसका डायग्राम बनाना चाहो, अभी जो आपके सामने जो फिगर है उससे इस पैराबोला का डायग्राम बनाइए। पहले तो मुझे ये बताइए, यहाँ तक डेटा क्लियर है सभी को? यहाँ तक जो मैंने बताया वो क्लियर है? उसके बाद फिर हम इस ये जो पैराबोला बना ना उसका डायग्राम बनाएंगे, विल ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, सभी लोग रिप्लाई करें यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग रिप्लाई करें प्लीज। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो भी, नहीं समझ में आ रहा है तो भी, इसका डायग्राम देखिए बनाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है ना, मुझे समझ में आता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना मुझे और एक्सप्लेन करने की जरूरत है या फिर नहीं है। तो आप लोग प्लीज रिस्पॉन्स जरूर दें। देखिए, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं यार, तो यहाँ तक तो मुझे तो क्लियर हो गया कि डायग्राम कुछ ऐसा होगा। मैं अगर ओरिजिन को यहाँ पे 0,0 मान लूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्टेक्स इसका क्या आया था, व्हाट वाज द वर्टेक्स? वर्टेक्स बताइए, व्हाट वाज द वर्टेक्स? वर्टेक्स वाज 3,4, मतलब x की वैल्यू समझो ये 3 है, this is 1, this is 2, this is 3, this is 1 2 3 4। इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन अगर बनाना हो तो। ठीक है, तो ये इसका वर्टेक्स आ गया, दिख रहा है? अच्छा, फोकस इसका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जहां पे वर्टेक्स है उसी वाली लाइन पे फोकस होगा, इसीलिए इसका इक्वेशन भी क्या आया था, y इक्वल्स टू 4 आया था इसका इक्वेशन। देखो इसी के अबाउट इसका फोकस ये था, समझिएगा। ये वाली जो लाइन आई थी,
थोड़ा ढंग से बना देते हैं। ठीक है, ये वाली जो लाइन आई थी दिस वाज y इक्वल्स टू 4 है ना, ये 4 पॉइंट ही होगा, तो ये 3,4 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है मतलब, और यहाँ से पैराबोला ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जो है तरीके से 3,4। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो देखा था आपने, व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखिए आपने क्या निकाला है, 11/4। x की वैल्यू कितनी है? 11/4। अच्छा, इसका फोकस लिख देते हैं पहले। व्हाट वाज द फोकस? फोकस वाज 13/4,4। x की वैल्यू 13/4,4 होगा। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स का यहीं पे कहीं इक्वेशन आएगा जो कि 13/4 कितना हो जाएगा? 4 3 या 12, 3 पॉइंट समथिंग। ये बात समझ में आ रही है? नहीं, 4 2 या 8 एंड 3। ठीक है, 2.75 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, जितने डिस्टेंस पे ये है कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा डायग्राम आप प्रॉपर बनाओगे ना तो थोड़ा दिख जाएगा। थोड़ा यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही थोड़ा सा यहाँ पे बनना चाहिए। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट समझिए यहाँ पे। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है आपको, डायग्राम क्लियर हो गया होगा। ये आपके पास समझो, अरे यार ये समझो, ये आपके पास फोकस है। क्लियर है? ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया। इससे आपको चीजें क्लियर है? इससे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, देखिए पहले जो हम जितने भी पैराबोला बना रहे थे उसका ओरिजिन क्या था? 0,0। अभी ये ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हो गया? 3,4 पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो हम क्यों ऐसा रिप्लेस कर रहे थे? बिकॉज ये कितना यूनिट शिफ्ट हुआ है? एक्स एक्सिस में 3 यूनिट शिफ्ट हुआ है। मतलब जो पैराबोला ऐसा था, ठीक है ना, उसी को हमने एक्स एक्सिस में कितना यूनिट शिफ्ट कर दिया? 3 यूनिट। और वाई एक्सिस में कितना यूनिट शिफ्ट कर दिया? 4 यूनिट। तो उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी जो चीजें हैं वो शिफ्ट हो गई है, इसलिए बोलते हैं इसको शिफ्टिंग पैराबोला। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग पैराबोला। तो दोनों के बीच में समझ में आ रहा है रिलेशन कि किस तरीके से है। अब हम लोग एक तीसरा देखेंगे, हम लोग तीसरा एक ये देखेंगे कि भाई ये जो इसकी जो शिफ्टिंग हुई है, इसकी जो शिफ्टिंग हुई है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हुई। देखो ये जो शिफ्ट हुआ है पैराबोला, ये पैराबोला ऐसा नहीं हुआ है शिफ्ट, मतलब ऐसा शिफ्ट नहीं हो गया कि इसका एक्सिस ऐसे हो गया, इसका पैराबोला ऐसा एक्सिस ऐसा, या इसका एक्सिस या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल। अगर मान लेते हैं पैराबोला ऐसा होता और ये कहीं शिफ्ट होता, ये शिफ्ट होके कहीं ऐसा पहुंच जाता, या फिर ऐसा पहुंचता, या फिर ऐसा पहुंचता, या फिर ऐसा पहुंचता। तो इक्वेशन अभी देखोगे तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये इसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसमें भी इसका एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसमें भी इसका एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। लेकिन अब हम तीसरे टाइप का सवाल पढ़ते हैं जिसमें आपका ऑब्लिक एक्सिस हो सकता है। अभी इसमें एक्सिस कैसा हो सकता है? ऑब्लिक। मतलब क्या? ऐसा कि आपको किसी एक पर्टिकुलर लाइन के अबाउट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, आई होप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे आप लोग, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल एक्सिस ना हो करके और किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट इसका एक्सिस इंक्लाइंड हो तो भी तो पैराबोला होगा वो। तो उस केस में हम लोग इक्वेशन कैसे निकालें? सर वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड। कौन से काइंड का? ऊपर वाले का टाइप का? एक और कर ले क्या? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये वाला टाइप एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस, सही बात है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट बताइएगा। कौन सा क्वेश्चन करेंगे आप लोग? चलो ये वाला करके देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0
फाइंड सबसे पहला फोकस, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा लेटस रेक्टम, चौथा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, पांचवा क्या छूट गया भाई, फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एनीथिंग रिमेनिंग, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चलिए बताइए, निकाल के दिखाइए फटाफट। हाँ जी, आगे आंसर। गॉट द आंसर, बताइए फटाफट। डन। सूरज, साहिल, दो ही लोगों का हुआ है भाई अभी तक। इसको कन्वर्ट करो फटाफट, बाकी लोग का हो गया, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। कन्वर्ट करिए फटाफट। क्या लिख सकते हो यार, इसको फटाफट बताओ, हाउ यू कैन राइट दिस। डन, इसको बताइए फटाफट कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू, उसको लिखोगे -2y माइनस 5, है ना। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, है ना, -2ab, a की वैल्यू x और b की वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा आपको, 3/2, है ना। और ये हो जाएगा आपके पास 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2y माइनस 5, और ये प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ऐड करना पड़ेगा 9/4, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख लीजिए प्रॉपरली। हाँ जी, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये अगर आपको प्रैक्टिस है तो डायरेक्टली लिख सकते हो। और यहाँ से हो जाएगा -2y -20 + 9, और इज -20 + 9,
माइनस, ठीक है, -20 + 9, समझ में आ रहा है ना सभी को? ये हो जाएगा आपके पास -11, तो -11/4। इज इट क्लियर? तो आप इसको लिख दोगे x - 3/2 का होल स्क्वायर। यू कैन टेक -2 कॉमन, दिस विल बी योर y प्लस दिस विल बी योर 11/8, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद जो है आप अपना कार्य शुरू करेंगे। अब सबसे पहले आप इसको x मान लीजिए, दिस इज योर x एंड दिस इज योर कंप्लीट y, ठीक है, ये आपका कैपिटल X हो गया एंड दिस इज योर कैपिटल Y। अब आपके पास जो इक्वेशन आ गया, कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay का, कैपिटल Y का, जहां पे आप क्लियरली देख सकते हो माइनस का है ना, बिकॉज माइनस है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप कंपेयर करो तो 4a की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स a की वैल्यू 1/2 है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब रही बात कि हमें अगर फोकस निकालना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कौन सा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला था, आपके दिमाग में आपको क्लियर है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होता है, तो इसका जो फोकस होता है ये होता है ना, 0, a होता है। इसका फोकस निकालने के लिए, हम क्या करेंगे, फोकस निकालने के लिए हम x को 0 पुट करेंगे, तो कैपिटल X को 0 पुट करेंगे। व्हाट इज कैपिटल X? x - 3/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। फिर हम क्या करेंगे भैया, y को क्या पुट करेंगे, आपको पता है y की वैल्यू क्या होगी, a होगी, तो कैपिटल Y की वैल्यू a है। व्हाट इज कैपिटल Y? y प्लस 11/8 इज इक्वल्स टू a, एंड व्हाट इज a? 1/2। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2 माइनस y you have taken, अच्छा ओके, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। देखो अब ध्यान दो, मैं समझ गया तुम्हें क्या कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है। अगर देखो समझने वाली बात है, जैसे अभी आप मानोगे, अभी आप बोलोगे सर आप ये देखो, आपने तो क्या किया कि सर यहाँ पे आपने डायग्राम तो इसका ऐसे बनाया और यहाँ पे ये फिगर ऐसा बना दिया, तो बेसिकली जब मैं ये वैल्यू निकालूंगा ना तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। इससे बेटर क्या करिए, देखिए ऐसे ही लिख लीजिए, इससे बेटर क्या करिए कि इस तरीके से, ये बिकॉज ये -2 देखो इसलिए कॉमन लिया, -2 हमने इसलिए कॉमन लिया ताकि हम ये वाला इसका डायग्राम ऐसे बना लें, ठीक है, ये वाला डायग्राम फिर आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, बिकॉज वैल्यूज के बेसिस पे भी बाद में चेंज कर सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। तो ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay का डायग्राम ऐसा तो बनेगा, ये बात तो क्लियर है अभी आपको। देखो अगर आप वैल्यूज के साथ जाओगे तो साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर साइन के साथ जाओगे तो डायरेक्टली वैल्यू देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना 4a की वैल्यू 2, अब ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, व्हाट दिस माइनस साइन डिनोट्स, माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई? अथर्व ये समझ में आ रहा है, ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है। देखो मैंने क्या किया कि अगर मेरे को ऐसा लेना था ना, देखो दो तरीके से देख सकते हो, अगर मुझे ऐसा लेना है ना, अगर इस माइनस को मैं नहीं लूं तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे a की वैल्यू 4a की वैल्यू -2 लिखूंगा और a की वैल्यू -1/2 आएगी, और मैं यहाँ पे -1/2 पुट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आएगा इसका कोऑर्डिनेट। लेकिन मैं यहाँ पे माइनस साइन को सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ ताकि साइन के लिए, एक्चुअली ये वाला डायग्राम मैंने शायद ऊपर गलत बनाया था, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा, तो ये माइनस ये डिनोट कर रहा है कि ये पैराबोला का इस तरीके से ओरिएंटेशन रहेगा, इसका 0 का, और ये तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बिकॉज फोकस है ना, तो 0 का माइनस है तो यहाँ पे माइनस a आ जाएगा, बस यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा। तो -1/2 एंड दिस योर -11/8। अगर आप ये वाला डायग्राम बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू ऐसे आएगी कि डायग्राम आपका ये वाला बनेगा। अथर्व आपका डाउट क्लियर हुआ? अथर्व योर डाउट इज क्लियर? देखो
मैं बताता हूँ, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर आप इसको पॉजिटिव मान लो, तो अगर आप इसी को 4a मान लो तो क्या दिक्कत है? तो मान लो कोई दिक्कत नहीं है, तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1/2 आएगी। a की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, और यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो तो वो ऑटोमेटिकली a की नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब आपको शो करेगा कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव को तो नीचे ही प्लॉट करोगे, अल्टीमेटली यही डायग्राम बनेगा। मींस अगर आपने साइन पहले ही कंसीडर कर लिया तो वैल्यू आप और वैल्यू जो प्लॉट कर रहे हो तो उससे ये साइन कंसीडर कर लिया, मतलब आपने इसका डायरेक्शन कंसीडर कर लिया। और अगर साइन कंसीडर नहीं किया तो वैल्यू आपको डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन मैंने नहीं लिया, तो डायरेक्शन में क्या आया, y की वैल्यू क्या आ गई, -a आ गई, है ना। ये वाला देख लीजिए, y की वैल्यू क्या आ रही है, -a आ रही है। क्लियर है? तो y की वैल्यू -a आएगी ये इस वाले डायग्राम से, और a की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, देखो मैंने a की वैल्यू 1/2 निकाली है, a की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी, 1/2 निकाल दी, ठीक है। तो -1/2 एंड -11/8, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 8 आ जाएगा, दिस इज योर -4 एंड दिस इज -11। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -15/8। देखो जस्टिफाई भी हो रहा है, नीचे की तरफ होगा, होगा नहीं होगा? तो y की वैल्यू -11/8 और x की वैल्यू 3/2। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3/2, -11/8, -15/8, सॉरी, -15/8। आई होप बात समझ में आ रही है सभी को। एक बार क्लियर करके लिखिए फटाफट, इफ यू अंडरस्टूड फटाफट लिखिए अंडरस्टूड। अगर आपको समझ में आ रहा है जल्दी से लिखो भैया अंडरस्टूड फास्ट। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट बताता हूँ। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x = 0, y = 0 होता है। कैपिटल X = 0 तो ये 3/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास -11/8, ठीक है। लेटस रेक्टम क्या होगा, लेटस रेक्टम आपको दिख ही रहा है, 4a की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये माइनस साइन डायरेक्शन के लिए मैंने यूज किया है। 4a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2। लेटस रेक्टम की वैल्यू वैसे लेंथ को शो कर रहा हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करोगे, ये जो पैराबोला है क्या है, ये x² = 4ay है ना। तो ये इसका जो एक्सिस होगा ये y एक्सिस होगा, और y एक्सिस मतलब x = 0, तो इसमें क्या लिखोगे, कैपिटल X = 0। व्हाट इज कैपिटल X, x - 3/2 = 0, तो x की वैल्यू 3/2 आएगी, दैट मींस 2x - 3 = 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करोगे, इसका डायरेक्ट्रिक्स ये आ जाएगा y = -a। ये क्या आ जाएगा, तो कैपिटल Y = क्या आएगा, -a। कैपिटल Y की वैल्यू पुट करेंगे, उससे y की वैल्यू आएगी। आई होप इतनी सी बात समझ में आ रही है। कैपिटल Y की वैल्यू पुट कर दो, y + 11/8 = -1/2। इस तरीके से आएगा भैया, समझ रहे हो आ रहा है? तो आई होप कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तुम लोग, हैवी तो नहीं हो रहा? थिंग्स आर गेटिंग हैवियर या सिंपल? इट्स सिंपल ना, ज्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात है? बताइए जी। बहुत सारे स्टूडेंट गायब हो गए यार, क्या बात है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा ठीक है। चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये वाला टाइप आप लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सिंपली क्या करना है, x की जगह पे किसको रिप्लेस करना है, कैपिटल X को रिप्लेस करना है, y की जगह पे किसको रिप्लेस करना है, कैपिटल Y को रिप्लेस करना है, और जो x और y की जो वैल्यू आएगी वही किसी भी तीन का कोई भी चीज निकाल लो, उसके पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं। अब हम आगे बात करते हैं कि जब एक्सिस होगा, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब जब एक्सिस आपका, जरूरी नहीं है ना कि आपका एक्सिस इसी तरीके से हो, जब एक्सिस आपका किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट इंक्लाइंड हो, एक्सिस जब आपका किसी भी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट अगर इंक्लाइंड रहेगा, उस केस में हम लोग पैराबोला का इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे, इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, ठीक है। इससे ज्यादा आपको सवाल नहीं आएगा, मैक्सिमम सवाल है ये, 3 टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला।
find the equation of a parabola. Find the equation of a parabola whose latus rectum is 4 units. Whose latus rectum is 4 units. With latus rectum is 4 units, comma, axis is the line, axis is the line, axis देखो किसी लाइन के अबाउट है, 3x plus 4y, 4y minus 4 equals to 0, ठीक है, and tangent at the vertex, and tangent at the vertex, and tangent at the vertex is the line is the line 4x minus 3y plus 7 equals to 0, ठीक है। चलिए सोचिए कैसे निकाल सकते हैं इसको, थोड़ा सा सोचिए और बताएं, सोचिए और बताइए फटाफट। देखिए बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला latus rectum is 4 यूनिट्स, latus rectum कितना है 4 यूनिट्स, एंड अभी मैं ओरिजिन मेंशन नहीं करता हूं तो कैसा भी डायग्राम बना सकता हूं, तो अपना इंडिपेंडेंस है, ऐसा मैंने बना लिया 3x plus 4y minus 4 equals to 0, ठीक है। सॉरी ये क्यों लिख रहा हूँ यार, यहाँ पे लिखते हैं एक्सिस ये वाला है ना, इसका इक्वेशन क्या है 3x plus 4y minus 4 equals to 0, and tangent at the vertex, and tangent at the vertex, this is tangent at the vertex, this is your 3x 4x minus 3y, 4x minus 3y plus 7 equals to 0, ये वर्टेक्स का टेंजेंट है और बस इतना ही दिया हुआ है। लेटस रेक्टम कहीं फोकस होगा, कहीं फोकस होगा, और ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, तो बस आपको ए बी की वैल्यू दे रखी है 4 यूनिट, ठीक है। ठीक है जी, बताइए इसको फटाफट करके बताइए, फटाफट करके बताइए जी इसको, हाउ यू कैन डू दिस। अथर्व, गायत्री, मनीषा, नेहा, पवन, प्रज्वल, रितेश, साहिल, साहिल माने, इतने ही लोग हैं प्रेजेंट अभी। 1 घंटे के बाद कुछ लोग सैचुरेट होने लगते हैं मुझे लगता है। बताइए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए आपको बताता हूं, आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेशन से कंपेयर करो। देखो
इसलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। बेसिक इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन। देखिए आपके पास अगर ये होता है a,0, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं यार, y² = 4x लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ध्यान समझिए, y² = क्या लिखते हैं, 4x लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। तो मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं कि इसी से सोचो कि ये अगर y² जो 4x है, तो मैंने क्या लिया था, मैंने अगर इसको प्रूफ करते वक्त है ना, उसका प्रूफ बताया था, समझने की कोशिश करना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया x, y, तो y मतलब ये है ना, इज इक्वल्स टू 4ax, दिस इज 4a इज व्हाट, लेट अस रेक्टम, 4a इज व्हाट, लेट अस रेक्टम, और ये x मतलब क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, x मतलब क्या, कौन सा डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस होगा ना x, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, तो ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस x होगा, एंड दिस इज योर y² मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए और इसमें ये चीज कैसे अप्लाई करेंगे, पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सोचिए, बताइए जल्दी से, थोड़ा सा सोचिए और बताइए इसमें ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा है। देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट यार ऐसे लगेगा कि ये तो पता है ना यहां से कि क्या होगा, ठीक है, लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सभी को। और यहाँ पे जो पॉइंट, मैं कहीं पे एक पॉइंट ले लूंगा, कहीं पे भी मैं क्या ले लूंगा, एक पॉइंट ले लूंगा, समझो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, लेटस रेक्टम को हटा देते हैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, मैंने कहीं पे एक पॉइंट लिया, समझो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा इसको, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। और ये वाला पॉइंट मैंने ए लिया है, सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, इसमें मैंने ए लिया ये, ठीक है, और यहाँ पे इसका मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x, y, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसको नीचे तक लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे यार कोई पॉइंट मान लो, मान लेते हैं P मान लो, या कुछ भी मान लो, P मान लो, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका x होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक y होगा, तो y², यहाँ पे y होगा और ये x होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पे जो y² जो 4x लिखा हुआ है, तो आप इसको अगर, लेकिन ये कब है, जब आपका एक्सिस या तो x एक्सिस के लॉन्ग हो या y एक्सिस के लॉन्ग हो, लेकिन जब आपका एक्सिस x एक्सिस या y एक्सिस के लॉन्ग नहीं हो, तो आप क्या लिखोगे, ये वाला डिस्टेंस चाहे कैसा भी चेंज हो ये तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप इस पैराबोला को 30 डिग्री रोटेट कर दो या कैसे भी रोटेट कर दो, ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, जैसे इस पैराबोला को ऐसे रोटेट कर दिया, इस किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, ये चेंज नहीं होगा ना, ये वाला डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, तो ये क्या होगा, AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, 4a मतलब लेटस रेक्टम होता है, इनटू x, x मतलब ये वाला डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, और ये वाला डिस्टेंस इसको मान लेते हैं m, इज इक्वल्स टू 4a इंटू am, इंटू क्या होगा जी, 4a इंटू लेटस रेक्टम इंटू am। ये कितने लोगों को बात समझ में आई, बिकॉज आप इसको, जैसे ये है आपका पैराबोला, इसको आप कैसे भी रख दो, जो इस पॉइंट से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है, उसको आप या तो ऐसे रखो, कैसे भी पैराबोला को रखो, तो चेंज नहीं होने वाला है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, फटाफट बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब AP स्क्वायर कैसे निकालोगे, हाउ यू कैन फाइंड AP स्क्वायर, AP स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता है कि ये आपका पॉइंट है, ये आपका लाइन है, तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, तो 3x प्लस 4y माइनस 4, इसका मॉड, और x का जो कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर 9,
और जो y का जो कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, लेटस रेक्टम अपने पास कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट दिया हुआ है। और am निकाल पाओगे ऐसे ही, ये हो जाएगा आपके पास 4x माइनस 3y प्लस 7 का मॉड, और ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, अथर्व पवार 0। ठीक है जी, देखिए अथर्व क्या है, हमने क्या किया है कि देखिए समझिएगा, हम क्या करते हैं कि जब हम इक्वेशन के पैराबोला के इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे, तो देखिए जब पैराबोला का जो इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा, जो पैराबोला का जो इक्वेशन है इसमें हम लिखते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, नहीं लिख रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो, मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ ना, तो ये बेसिकली y मतलब अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लेते हैं x, y है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस ही तो y होगा, ये वाला डिस्टेंस y होगा और ये वाला डिस्टेंस x होगा। तो अगर कोई भी पैराबोला होगा तो ये वाला डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो मैं अगर लिखूंगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, दैट मींस y स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस ap स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ये रहेगा यार, इसका स्क्वायर है इनटू am, ये कैंसिल नहीं होगा फिर, ओके ये कैंसिल कर दिया ना मैंने, ये कैंसिल नहीं होगा फिर, ऐसा रहेगा। ठीक है, ये इसका स्क्वायर है ना, हाँ, तो ये स्क्वायर स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4ax, x मतलब ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस मतलब 4a मतलब लेटस रेक्टम इनटू ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है am, ये लिखा है am मैंने निकाल दिया, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालता है वैसे, और ये मैंने ap भी निकाल दिया। इतनी बात आपको क्लियर है? No, please tell whether you have understood it now. Atharv, you understood it now? Please check. चेक करिए, समझ में आ गया सभी को? अंडरस्टूड करके रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट। गिव योर रिस्पॉन्स बाय राइटिंग अंडरस्टूड। फटाफट चलिए अपना अटेंडेंस दीजिए फटाफट, और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। Give your attendance and we'll end the class now. Thank you very much. Shall I end the meeting? Everyone given attendance? Okay. चलिए जी, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।